जिंदगी भर तुमने प्रेम के नाम पर सिर्फ शोषण करा है, भीख मांगी है। यूं कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हो तुम, जिसकी किस्मत फूट गई है। जिंदगी भर भीख मांगी है और कुछ नहीं करा, और सिर्फ अपने को दुख दिया और दूसरे को भी जिंदगी नरक कर दी, दूसरे को भी दुख दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी, और यहाँ पर एक प्रश्न व्हाट्सएप पे दिया है। जैसे मैंने कई बार बोला भी है कि भैया आप राइटिंग में मत दो, आप ऑडियो दे दो, राइटिंग में नहीं दो, ठीक है। साधक हैं, कभी साधना करी है किसी ग्रुप में जुड़कर। उनका प्रश्न है, गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव, मैंने बहुत प्रेम करा है और बहुत धोखे खाए हैं। अच्छी बात है गुरुदेव, मैं दिव्य प्रेम को चाहता हूँ। दिव्य प्रेम मेरे जीवन में प्रकट हो, मैं दिव्य प्रेम करना चाहता हूँ, कैसे करूं? ठीक है, अभी बता देते हैं दिव्य प्रेम के बारे में। मैंने प्रेम बहुत करा है और प्रेम में धोखे खाए हैं। जब एक बार प्रेम करा और धोखा मिल गया, और दोबारा क्यों उस खड्डे में गिरे तुम? पहली बात तो यही, दोबारा क्यों गलती करी तुमने? इसका मतलब अपने धोखे से तुम कुछ सीखे नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा ने भी प्रेम करा होगा, और प्रेम तो कहीं दिखाई नहीं देता होगा। जब तुम्हारे मम्मी पापा ने लव मैरिज करी होगी, जब उन्होंने लव मैरिज करी, तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने होश संभाला, होश संभाल के आज तुम बड़े हो गए। उनके जीवन में कहीं तुमको प्रेम दिख रहा है? अगर उनको शादी करे हुए 50 साल हो गए हैं, तो 50 साल को पूरा एक कैलकुलेट करा जाए, और कैलकुलेट करके ये निकाला जाए कि प्रेम के क्षण कितने हैं और झगड़े और कलेश के क्षण कितने हैं, तो तुम्हें पता लग जाएगा प्रेम का तो 1 घंटा भी नहीं हुआ उनको, पूरी जिंदगी झगड़े में ही चली गई। माँ बाप को देखकर ही अकल नहीं आई, फिर भी चल पड़े, मानो चली पड़े। अब फिर प्रेम करा और धोखा आ गया, धोखा खाया, फिर दोबारा गलती क्यों करी तुमने? फिर दोबारा गलती क्यों करी? सामने वाला इंसान गलत था, फिर मान लो कि गलत था, ठीक है, फिर तुमने प्रेम करा, फिर दोबारा धोखा क्यों खा लिया? पूरी दुनिया ही गलत है, तुम ही दूध के धुले थे। तुम प्रेम कर रहे थे या प्रेम के नाम पर भीख मांग रहे थे? थोड़ा सोचो, तुम प्रेम कर रहे थे या प्रेम के नाम पर भीख मांग रहे थे? अगर मैं तुम्हें कहूं तो सबसे बड़े भिखारी हो तुम, और भिखारी भी और दुर्भाग्य भी तुम्हारा। तुमने अपना जीवन तो नरक कर ही करा, दूसरे का भी नरक कर दिया है। तुमने क्या करा? तुमने प्रेम करा नहीं, तुमने प्रेम करने की एक्टिंग करी ताकि उस एक्टिंग को सफल हो जाए और दूसरे से प्रेम पाए। ध्यान रखना, तुमने प्रेम का ड्रामा करा, प्रेम की एक्टिंग करी ताकि दूसरा मुझे प्रेम दे सके। दूसरा मुझे क्या देता है, इसी पे तुम्हारी निगाह टिकी हुई है। तुमने किसी की तारीफ कर दी, मगर इसलिए नहीं कि वो तारीफ योग्य था, इसलिए कि उससे तुम अपनी तारीफ सुन सको, इसीलिए तुमने तारीफ करी। और यदि तुम तारीफ योग्य होते तो तुम किसी की तारीफ क्यों करते? तुम स्वयं में आनंदित होते। राम बनाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। तुम कह रहे हो तुमने प्रेम करा, प्रेम का अर्थ होता है देना। मैं दे रहा हूं, मांग नहीं होती। प्रेम का अर्थ होता है देना, प्रेम का अर्थ होता है जिससे तुम जुड़े हो उसके सौभाग्य की कामना करना, जिससे जुड़े हो उसकी आजादी के बारे में सोचना, जिससे जुड़े हो उसकी गति के बारे में सोचना, जिससे जुड़े हो वो सदा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, उसके बारे में सोचना। तुमने तो सोचा जिससे जुड़ा हूं वो मेरे साथ ही मुस्कुराए, मेरे साथ ही हंसे। क्या तुमने ये नहीं सोचा?
तुमने अपने को उससे बांध दिया, ये तुम्हारी आजादी है। तुमने मगर उसे भी अपने से बांधने की कोशिश करी। तुम्हारा प्रेम, तुम देखो, खुद भीतर उतर के देखो, तुम्हारा एक एक प्रेम का कदम सिर्फ भिखारी का है और कुछ भी नहीं। एक एक कदम तुम जिसे कुछ देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो? ताकि बदले में तुम्हें कुछ मिले, और तुम्हें बदले में कुछ ना मिले तो तुम गुस्सा हो जाओ। तुम प्रेम नहीं, गुलाम चाहते हो। तुम प्रेम नहीं, तुम वस्तु चाहते हो, और तुम कह रहे हो दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम का तो मतलब होता है कि जो तू कर रहा है वो ठीक है, जो तू कर रहा है वो ठीक है। अमृत दे, जहर दे, जो भी दे दे, जो तू दे रहा है देता रह तू, हम तो सब स्वीकार कर लेंगे। प्रेम का मतलब होता है सभी स्वीकार भाव। मगर हम प्रेम को किसी और ही तरफ ले गए। हमने प्रेम का मतलब समझा, जिससे मैं प्रेम कर रहा हूं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, शादी कर लूं, पूरी जिंदगी उसको अपने साथ रखूं, पूरी जिंदगी जिससे तुम प्रेम कर रहे हो उससे तुम शादी कर लो, पूरी जिंदगी उससे साथ रखो। तुम देखो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे नाना नानी, तुम थोड़ा अपना इतिहास देखो, जो साथ रह रहे हैं वो कितने खुश हैं, कितने आनंदित हैं। तुम कह सकते हो बहुत आनंदित हैं, खुद को धोखा दे सकते हो, मुझे बिल्कुल नहीं दे सकते, कोई आनंदित नहीं होता। दिव्य प्रेम का अर्थ है समर्पण। दिव्य प्रेम का अर्थ है स्वीकार भाव। मगर दिव्य प्रेम से पहले भी तुम्हें संसार के प्रेम को जो तुम कर रहे हो उसे समझना पड़ेगा। मुझे हर जगह से धोखा मिला, तुम धोखा खाने योग्य ही काम कर रहे हो। तुम धोखा खाने योग्य ही काम कर रहे हो। मुझे हर कोई छोड़ के चला जाता है, तुम इसी योग्य हो। प्रेम में गले मिलना अलग है, गले पड़ जाना अलग है। तुम गले पड़ जाते हो, तुमको लगता है मेरे से बात नहीं हो रही, बात खत्म करो, फिर किसी से नहीं होनी चाहिए। यदि मैं नहीं तो दूसरा भी नहीं। अरे तुम हो, दूसरा दूसरा है। आजादी में सब चीजें अच्छी लगती हैं। सुबह पक्षी पेड़ पे बैठ के गाने गा रहे हैं, अच्छा लगता है सुनना। उन पक्षियों को पिंजड़े में बंद करके तुम घर में रख लो, 4 दिन के बाद तुम सर पीट लोगे, भगा दोगे उनको। तो चाय 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 करे जा रहे। कभी तो उनके मुंह से गाने सुनाई दे रहे थे, स्वर सुनाई दे रहे थे, साधना घट रही थी। घर में रख लिया, चाय 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 कर रहे हैं। तितलियां बहुत अच्छी लगती हैं फूलों पर बैठी हुई, बगीचों में उड़ती हुई, मगर जब तुम उसे लाके घर में रखोगे तो वो मर जाएगी। प्रेम आजादी है, बंधन नहीं है। प्रेम स्वतंत्रता है, गुलामी नहीं है। दिव्य प्रेम की बात कर रहे हो, वो तो बहुत कोसों दूर है तुमसे। संसार में ही तुम अभी ढंग से न जी पाए, और जिन्होंने धोखा दे दिया तुम्हें, मैं पक्की तरह से कह सकता हूं, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है उनको तुम गिन सकते हो, मगर जिन्होंने तुम्हें स्वीकार करा उनके बारे में तो तुम बोल ही नहीं रहे। तुम्हें स्वीकार भी तो करा बहुत लोगों ने, और तुमने कौन सा धोखा नहीं दिया होगा? तुमने कौन सा धोखा नहीं दिया होगा? आज तुमने क्या करा? तुम एक लड़की के प्रेम में पागल हो गए, पागल हो गए पूरी तरह से। मगर लड़की ने किसी और से शादी कर ली, तुम उस योग्य नहीं थे। अब ये लड़की अंतिम सांस तक याद रहेगी, इसने मुझे धोखा दे दिया। तुमने किसी दूसरी लड़की से प्रेम करा, दूसरी लड़की तुम्हारी हो गई, तुमसे शादी कर ली। 5 साल 10 साल के बाद तुम्हारी खोज दोबारा चालू हुई, तुम दूसरी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब तुम क्या कर रहे हो?
तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी पत्नी के साथ मार्केट में जा रहे हो, उधर से कोई स्कर्ट पहन के आ गई, तुम्हारा ध्यान पूरा। और यदि यहां पर यदि टीवी वाली स्क्रीन लगा दी जाए, यहां पे ऐसी स्क्रीन लगा दी जाए कि जो आदमी सोचता है वो यहां नजर आने लगे, तो एक भी इस पृथ्वी पर एक भी आदमी का घर नहीं बच सकता। एक भी आदमी का घर नहीं बच सकता। जिन पत्नियों को यह है कि हमारे पति तो बड़े ईमानदार, बड़े सच्चे, बड़े ही पतिव्रता हैं, उनको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। और यह बात मैं सिर्फ मेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए भी कह रहा हूं। यहां धोखे के अलावा कुछ मिलने वाला है ही नहीं। हां, तुम ना दे पाए, दूसरे ने तुम्हें दे दिया, और दूसरा ना दे पाया, तुमने दूसरे को दे दिया। दिव्य प्रेम की तो बात ही अलग है। पहले संसार के प्रेम को ढंग से समझ लो, तब दिव्य प्रेम की बात करना। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।